हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। स्टूडेंट्स, जैसे आप लोगों ने बहुत डिमांड की थी कि मैम हमको बिजनेस कम्युनिकेशन भी पढ़ना है, वो भी स्टार्ट करो, उसी के साथ साथ ईवीएस पढ़ाना चालू कर दो, कॉमर्स हमारा सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करो। तो बच्चों, स्टेप बाय स्टेप हम एक एक सब्जेक्ट को चालू करने वाले हैं। तो ऑफकोर्स क्योंकि जैसे एक सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हम तुरंत दूसरे सब्जेक्ट के भी वीडियोज़ जो है ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन उससे पहले सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है बच्चों आपके लिए, वो है आपको सिलेबस को समझना और क्वेश्चन पेपर पैटर्न को समझना। क्योंकि अब तक जो हमारे 12th तक पेपर पैटर्न आते थे वो अलग हुआ करते थे। एक स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक होती थी आपके पास में, उसी टेक्स्ट बुक से आपको पढ़ना होता था। लेकिन जब आप अपने F5 BCom BMS BAF यानी 13th में आते हो, डिग्री कॉलेज में आते हो, तो आपका पेपर पैटर्न और पूरा पढ़ाई का तरीका जो है वो चेंज होता है, क्योंकि एक लेवल अभी आप अप हो जाते हो इसके लिए। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जो मैंने स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए। और वो सेशन जो है हमारा वो है, मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन पेपर पैटर्न जो है वो कैसे होगा, कौन से चैप्टर्स में से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं आपके, और उसी के साथ साथ आपका जो सिलेबस है वो किस तरीके से होने वाला है। टेक्स्ट बुक के पहले तो ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन फिर भी बच्चे को कई बार देखने के बावजूद नहीं समझता है कि क्यों ये सिलेबस में से क्वेश्चन पेपर पैटर्न जिस तरीके से आया है वो क्यों आया है, कैसे आया है। आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो मैंने स्टार्ट किया आपके बिजनेस कम्युनिकेशन के साथ में। तो ये जो सब्जेक्ट आप देख रहे हो ये है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन। तो इसके अंदर बच्चों जो आपके ये चैप्टर्स दिए हुए हैं, थियरी ऑफ कम्युनिकेशन, बेसिकली लेट मी राइट हियर, दिस इज योर सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन, पार्ट 1। ओके, अब ये जो आप सबसे पहले अपने सिलेबस के अंदर देख रहे हो थियरी ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके अंदर सबसे पहले है यूनिट वाइज आपको होता है। तो टोटल 3 यूनिट्स है हमारे पास में। यूनिट 1 के अंदर आपको है कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें आपको अलग अलग मॉडल्स बताए जाएंगे। मॉडल्स किस चीज़ के हैं बच्चों? यहाँ पर जो अलग अलग ऑथर्स होते हैं, जैसे हमने हर एक ऑथर के डेफिनेशन पढ़े हैं, तो हर ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेशन एग्जैक्टली क्या होता है, कम्युनिकेशन के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उसका डेफिनेशन, उसका मीनिंग, कितने टाइप्स ऑफ फीडबैक होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर क्लियर हो जाएगा कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, उसका प्रोसेस कैसा होता है, क्यों कम्युनिकेशन की जरूरत है, अभी के टाइम में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो की कॉन्सेप्ट क्यों बोला जाता है ग्लोबल वर्ल्ड में या बिजनेस वर्ल्ड में कम्युनिकेशन को। तो ये जो है वो कवर होता है हमारे यूनिट 1 में, जहां पर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो मिलती है। सेकेंड आता है इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एनेबल्ड कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी एनेबल्ड क्या होता है? टेक्नोलॉजी एनेबल्ड का मतलब होता है जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जैसे कि अभी मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ आपसे, तो कोई ना कोई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, चाहे आप ये LED TV बोल दीजिए, चाहे आप मेरा माइक बोल दीजिए, या कैमरा जो है वो बोल दीजिए, तो ये टेक्नोलॉजी है जिसका मैं यूज़ करते हुए आपके साथ क्या कर रही हूँ, अपना आइडियाज़, ओपिनियन, इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए कम्युनिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, उसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट के क्या बेनिफिट होते हैं, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, आपके ब्लॉग्स है, किस तरीके से ब्लॉग्स का इंपॉर्टेंस होता है कम्युनिकेशन में, ईमेल है, मूडल है हमारा, सोशल मीडिया है हमारा। तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हम क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं हमारे यूनिट 1 के चैप्टर नंबर 2 में। नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस, यानी कि ऑफिसेस में किस तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं। तो चैनल्स में एक तो आएगा हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा आएगा हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर आगे हम देखेंगे वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल और ग्रेपवाइन जो है वो क्या होता है। बच्चों ये सारी चीज़ों के डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको अभी नहीं दे रही, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ हम फोकस करेंगे हमारा सिलेबस क्या है और हमारा क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। नेक्स्ट आता है हमारा मेथड्स। मेथड्स में आते हैं हमारे वर्बल कम्युनिकेशन और हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसी के साथ साथ हम सीखने वाले हैं बिजनेस एटिकेट्स के बारे में। बिजनेस एटिकेट्स क्या होता है बच्चों? एटिकेट्स का मतलब होता है मैनर्स। तो किस तरीके से मैनर्स जो है उसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस वर्ल्ड में, तो वो भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कम्युनिकेशन एट वर्क प्लेस, जो कि हमारे यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 3 है। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस एथिक्स, उसके साथ साथ है जिसके अंदर इंक्लूड होता है वर्क प्लेस के अंदर एथिक्स का जो है वो क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है,
उसी के साथ साथ पर्सनल इंटीग्रिटी यानी कि ऑनेस्टी क्या रोल प्ले करती है आपके वर्क प्लेस पे, बिजनेस एथिक्स और मीडिया और कंप्यूटर एथिक्स, और लास्ट में आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सारी चीज़ हम हमारे यूनिट 1 के चैप्टर 4 में कवर करेंगे जिसका नाम है बिजनेस एथिक्स। नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम्स इन कम्युनिकेशन और बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके ऊपर आपको केस स्टडी भी आती है और उसी के साथ साथ आपको जो है इसके अंदर एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो भी आने के चांसेस है। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में से क्वेश्चन आपको आएगा, डेफिनेटली आने वाला है। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि कम्युनिकेशन के बीच में प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हो सकते हैं, किस तरीके के बैरियर्स होते हैं जो एक कम्युनिकेशन के बीच में आते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम शेयर कर रहे हैं आइडियाज़, ओपिनियंस, फैक्ट, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन, इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें जो हम शेयर करते हैं तो हम इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन करना। तो यहाँ पर ये कम्युनिकेशन यानी मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हो, तो मैं जो आप तक मैसेज पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ उसके बीच में क्या ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जहाँ पर आप मैसेज क्लियरली समझ ना पाओ, तो वो होते हैं हमारे बैरियर्स जिसको हम प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं। लास्ट जो है हमारा चैप्टर यूनिट 1 का वो है लिसनिंग के ऊपर। यहाँ पर कंप्लीट बात होती है हमारी लिसनिंग स्किल्स के ऊपर। बच्चों कई बार हम लेक्चर्स में भी होते हैं लेकिन 20-30 मिनट से ज़्यादा हम लेक्चर्स के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं और हम उसको जो भी मटेरियल हमारा टीचर हमको समझा रहा है उसको बहुत अच्छे से ग्रैब नहीं कर पाते हैं। तो क्यों ये प्रॉब्लम आती है, क्यों हम नहीं कर पाते उसको ग्रैब, तो वो सारी चीज़ जो है हम लिसनिंग स्किल्स के अंदर देखेंगे। क्या प्रॉब्लम्स आती है, कल्टिवेटिंग गुड लिसनिंग स्किल्स, कैसे अपनी लिसनिंग स्किल्स को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर नंबर 6 में जो कि यूनिट 1 का लास्ट चैप्टर है। अब बच्चों हम स्टार्ट करेंगे हमारे यूनिट 2 से जो कि कम्प्लीटली हमारा ये जो है वो प्रैक्टिकल पार्ट है। प्रैक्टिकल पार्ट है मतलब इसमें डेफिनेटली कोई सम्स नहीं है लेकिन इसके अंदर लेटर्स आएंगे। बिजनेस कम्युनिकेशन क्योंकि ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पर बिजनेस होता है, ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो डेफिनेटली बिना कम्युनिकेशन के पॉसिबल नहीं है ये चीज़। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर जो देखेंगे वो क्या है, लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। थियोरी ऑफ बिजनेस लेटर राइटिंग, तो ये जो है ये थियोरी रहेगा आपका। थियोरी रहेगा मतलब कि एक लेटर्स के कितने पार्ट्स होते हैं। जैसे हम नॉर्मली लेटर्स लिखते हैं तो हमें स्कूल से एक आदत सिखाई गई है जो कि हम लिखते हैं राइट साइड में अपना नाम और एड्रेस, लेफ्ट साइड में जो हमारे रिसीवर है उसका नाम और एड्रेस, फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन कंटेंट लिखते हैं और फिर लास्ट में जाके हम क्या लिखते हैं, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, और फिर हमारा साइन या हमारा नाम लिखते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ लेटर्स होते हैं जो हमको समझना ज़रूरी है। लेटर का स्ट्रक्चर क्या होगा, लेटर के लेआउट जो होते हैं वो क्या होते हैं, कहाँ से लेटर चालू होता है, ऐसे चालू होने वाला लेटर है या फिर पूरा लेफ्ट साइड से चालू होने वाला लेटर है, या फिर जो लेटर है जिसको हम ब्लॉक्स भी बोलते हैं, फुल ब्लॉक लेआउट हो गया आपका, फुल ब्लॉक होगा या फिर सेमी ब्लॉक होगा। तो ये सारी चीज़ जो है हम वो लेटर के लेआउट में पढ़ने वाले हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लेटर राइटिंग, किस तरीके से आपका लेटर जो है वो आप बहुत ही अच्छे से लिख सकते हो और सेंडर के पास, रिसीवर के पास भेज सकते हो। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव ईमेल राइटिंग, बच्चों ये भी ज़रूरी है हमको समझना। ये थियोरेटिकल पार्ट है क्योंकि जब तक हम उस चीज़ की, प्रैक्टिकल चीज़ की थियोरी नहीं समझेंगे तो हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि क्या एग्जैक्टली ये लेटर में लिखना है हमको। तो ये हमारा यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 1 है। ओके, नेक्स्ट आता है मेरा यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 2 पर्सनल करस्पॉन्डेंस, जहाँ पर हम लेटर्स जो है वो लिखना क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले आएगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होता है बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का मतलब होता है जैसे आप लोग अगर यहाँ से बाहर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो जॉब के लिए, स्टडीज़ के लिए, यूनिवर्सिटी में जो आप अप्लाई करते हो आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए, समझ लो आपको कोई बाहर की यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स डिग्री करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो बाहर की यूनिवर्सिटी को पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख कर देना है कि क्यों आप उनकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो और आपके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है, क्या बात है जिसकी वजह से वो लोग आपको एडमिशन दे दे। तो ये होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब उसके बाद आता है हमारा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का मतलब होता है कि हम किसी को रिकमेंड कर रहे हैं। जैसे कि आपके ऑफिस में आप सीनियर हो, आपका एक जूनियर है जो जॉब छोड़कर चले जाता है, तो वो चाहता है कि आप एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दो और बताओ
बताओ कि ये एम्प्लॉय कैसे रहा है, इस प्रोफाइल के लिए सूटेबल है या नहीं है। इसी के साथ साथ कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं कई बार उनके प्रिंसिपल जो है उनको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देते हैं जो बताता है कि ये जो बच्चा है बिहेवियर में बहुत अच्छा था, ये जो बच्चा है पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको आपके कॉलेज में या आपके इंस्टीट्यूशन में आगे एडमिशन दिया जाए। तो ये होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, किसी को रिकमेंड करना किसी जॉब के लिए या किसी पढ़ाई के एडमिशन के लिए। नेक्स्ट आता है मेरा जॉब एप्लीकेशन लेटर और रेज्यूम। बच्चों रेज्यूम में हमको पता है जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम अपना बायोडेटा जिसको हम कहते हैं, एग्जैक्टली वो बायोडेटा नहीं होता है, वो होता है हमारा रेज्यूमे या सीवी। तो ये हम लेकर जाते हैं किसके पास, इंटरव्यूअर के पास। तो लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी पता होना चाहिए कि हमको एक जॉब एप्लीकेशन लेटर जो है वो लिखना आना चाहिए। यानी कि जो आपके रेज्यूमे में है उससे थोड़ा सा हटकर उसकी एक ब्रीफ समरी जो आप लिखते हो पैसेज फॉर्म में, वो होता है आपके जॉब एप्लीकेशन लेटर के अंदर। तो ये जो है दोनों हमेशा साथ में ही आएगा, जॉब एप्लीकेशन लेटर और उसी के साथ साथ रेज्यूमे। तो ये आपको पूछा जाएगा कि जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखो और उसी के साथ साथ रेज्यूमे भी लिखो। नेक्स्ट आता है तुम्हारा लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है बच्चों मैं तुमको इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इसको क्लासरूम में डिस्कशन के लिए, आपके नॉलेज के लिए क्या होगा इसको बताया जाएगा, लेकिन ये एग्जाम में नहीं आने वाला है। नेक्स्ट आता है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ जॉब ऑफर। आप कहीं पर इंटरव्यू देने गए हैं, वहाँ से उन्होंने आपको सिलेक्ट कर लिया, अब आपको उन्होंने बोला है कि आप क्या करो, हमारा ऑफ़र लेटर जो है उसको एक्सेप्ट करो। तो जब आप किसी के ऑफ़र लेटर, कंपनी के ऑफ़र लेटर को एक्सेप्ट करते हो तो आपको उसके अंदर इन्फॉर्मेशन देनी होती है क्या, कि आपने उनके जॉब ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है, आप कभी से ज्वाइन करने वाले हो, तो आप बहुत ही थैंकफुल हो कि उन्होंने आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटी दी है। तो आपने वो लेटर एक्सेप्ट कर दिया, उनका जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया है, उसके लिए आपको लेटर लिखना होता है। नेक्स्ट आता है लेटर ऑफ अप्रिसिएशन। लेटर ऑफ अप्रिसिएशन, अगर आप एक सीनियर हो, आपके जूनियर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है आपके कंपनी में, उसकी वजह से सेल्स की ग्रोथ जो है वो बढ़ चुकी है, तो कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, आप उसकी तारीफ करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, एक लेटर ऑफ अप्रिसिएशन लिखकर आप उसको उस तक पहुंचा दोगे, जहां पर वो लेटर पढ़ेगा और उसे भी लगेगा कि हाँ वाकई में मेरे काम को इंपॉर्टेंस मिली है। तो वो होता है हमारा लेटर ऑफ अप्रिसिएशन। नेक्स्ट आता है मेरा लेटर ऑफ रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन मतलब आप किसी कंपनी में जॉब करते हो सकता है आपको कहीं दूसरी जगह अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, तो आप अभी वहाँ से क्या करने वाले हो, जॉब जो है वो छोड़ने वाले हो। तो रिज़ाइन करने के लिए हमको पहले कंपनी को इन्फॉर्मेशन प्रायर इंटीमेट करना होता है, तो वो होता है हमारा लेटर ऑफ रेजिग्नेशन। ये होता है हमारा यूनिट 2 यहाँ पर कंप्लीट। अब आते हैं हम हमारे यूनिट 3 के ऊपर। यूनिट 3 जो है बच्चों जो वो है वो लैंग्वेज एंड राइटिंग स्किल्स के ऊपर है कम्प्लीटली। लैंग्वेज एंड राइटिंग स्किल्स बेसिकली कुछ कमर्शियल टर्म्स हैं जो कि यहाँ पर यूज़ होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए, तो वो कमर्शियल टर्म्स हम देखेंगे क्या है। उसी के साथ साथ हमारा आता है पैराग्राफ राइटिंग। ये आपके लास्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है, किस तरीके से एक टॉपिक आपको दिया है, फॉर एग्जाम्पल मुंबई अ सिटी ऑफ ड्रीम्स, इसके ऊपर आपको हो सकता है 250 वर्ड्स के अंदर या 150 से 200 वर्ड्स के अंदर आपको कुछ पैराग्राफ लिखना है और उसके बारे में बताना है। तो पैराग्राफ राइटिंग भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। ये जो लास्ट है ट्यूटोरियल एक्टिविटीज़ बच्चों, ये कम्प्लीटली उन बच्चों के लिए है जो कॉलेजेस कंडक्ट करती है, जिसको हम ब्रिज कोर्स कहते हैं। अगर कॉलेजेस को टाइम मिलता है इतना पोर्शन कंप्लीट करने के लिए, तो ही आपकी ट्यूटोरियल एक्टिविटीज़ जो है वो होती है, जहाँ पर आपको पूरा ग्रामर किस तरीके से होता है वो सिखाया जाता है, किस तरीके से बात करना है, स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर फोकस किया जाता है, आपकी राइटिंग स्किल्स के ऊपर फोकस किया जाता है, ग्रामर इंप्रूव किया जाता है, सॉफ्ट स्किल्स जो आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो ये ट्यूटोरियल एक्टिविटीज़ जो है ये सिर्फ आपका एक ट्यूशन जैसा है जो आपके स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, हालांकि इसमें से कुछ भी आपके सिलेबस का हिस्सा जो है वो नहीं है, इसके ऊपर से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। नेक्स्ट जो हम मूव ऑन करेंगे वो है हमारा एग्जैक्ट टॉपिक आज का, जो कि हमारा क्वेश्चन पेपर पैटर्न है बच्चों। FI BCom में जो है ये जो मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स जो होता है वो 100 होता है। अगर आप BMS या BAF किसी प्रोफेशनल कोर्स में हो तो ये पेपर आपको आने वाला है, ये पेपर आएगा आपको 75 मार्क्स के लिए। तो 75 और 25 का पैटर्न होता है, 25 इंटरनल्स होता है और एक्सटर्नल 75 मार्क्स के लिए आपको होगा, जो कि FI BCom के लिए 100 मार्क्स है और ये है BMS BAF या एनी अदर प्रोफेशनल कोर्स। क्वेश्चन टू बी सेट 6, यानी कि टोटल आपको 6 क्वेश्चन सेट होंगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। BCom के लिए 3 घंटे का पेपर होगा, BMS के लिए या अदर प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए 2.5 आवर्स का पेपर होगा।
मूविंग अहेड विद द एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर पैटर्न। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन द टर्म्स आएगा आपको, जैसे कि आपको पूछ लिया कम्युनिकेशन के बारे में बताओ या बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको 2 से 3 सेंटेंसेस में लिखना है। तो कम से कम 2 से 3 सेंटेंस होने चाहिए बच्चों यहाँ पर, जो कि आपके 10 मार्क्स के लिए होगा। तो ये जो क्वेश्चन आएगा आपको ये सारे यूनिट में से आएगा, यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों में से आएगा। तो 5 आउट ऑफ 8 रहेगा और ऑल यूनिट्स में से आपको आएगा, जो कि 10 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट आता है आपका मैच द कॉलम, जो 5 मार्क्स के लिए है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी जिसको हम फिल इन द ब्लैंक समझते हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारा 5 मार्क्स के लिए होगा। नेक्स्ट आता है हमारा शॉर्ट नोट्स, 4 आउट ऑफ 6 होगा, यानी कि 6 होंगे, उसमें से आपको 4 लिखना है, जिसके मार्क्स 20 है। चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 में से ही होगा, जो कि आपके यूनिट 1 का हिस्सा है। तो आपको शॉर्ट नोट्स जो आएंगे वो चैप्टर 1, 2 एंड 3 में से ही आएंगे। फॉर एग्जांपल ओरल कम्युनिकेशन के ऊपर शायद से आपको एडवांटेज पूछ लिया या डिसएडवांटेज पूछ लिया, या वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर आपको पूछ लिया, तो चैप्टर 1, 2 एंड 3 का ही हिस्सा होगा ये। नेक्स्ट आता है एसे टाइप क्वेश्चन, जिसको हम ब्रीफ क्वेश्चंस भी बोलते हैं, जो कि 2 आउट ऑफ 3 होगा, 20 मार्क्स के लिए है। तो ये होगा चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 में से। जैसे मैंने आपको बोला बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है, लिसनिंग स्किल्स के ऑब्स्टेकल्स है, तो ये सारे ब्रीफ क्वेश्चंस है, ऐसे टाइप क्वेश्चंस है। तो एक क्वेश्चन होगा आपका 10 मार्क के लिए, तो डेफिनेटली 2 आउट ऑफ 3 और हमारे यूनिट 1 के चैप्टर 4, 5 एंड 6 में से आएगा। जैसे मैंने आपको बोला प्रैक्टिकल जो हमारा चालू होता है एग्जैक्टली बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो हमारे लेटर्स के ऊपर ज़्यादा है बेस्ड। तो जॉब एप्लीकेशन लेटर प्लस रेज्यूमे, ये 2 चीज़ आपको हमेशा साथ में ही आएगी। तो 5 मार्क्स जो है आपको एप्लीकेशन लेटर के मिलेंगे, 5 मार्क्स जो है आपको रेज्यूमे के मिलेंगे, जो टोटल मिलाकर होते हैं 10 मार्क्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि पर्सनल लेटर्स है। 4 आउट ऑफ 5, यानी कि हर एक लेटर जो होगा आपका वो 5 मार्क्स के लिए होगा, जिसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मैंने आपको सिखाया क्या होता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मैंने आपको बताया है अभी, जॉब एक्सेप्टेंस लेटर, रेजिग्नेशन और अप्रिसिएशन। अगर आपको कोई एक भी डिफिकल्ट लगता है इसमें से, तो आपके पास ऑलरेडी 5 चॉइसेस है, आप कोई भी 4 लेटर को जो आपको अच्छा लगता है उसको बहुत अच्छे से सीख लो। लास्ट जो है हमारा वो है पैराग्राफ राइटिंग। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, 2 ऑप्शंस होंगे आपके पास में, उसमें से एक लिखना है। एग्जांपल मुंबई द सिटी ऑफ ड्रीम्स, इसके ऊपर आपको लिखना है एक पैराग्राफ 150 से 200 वर्ड्स का या 250 से 300 वर्ड्स का होगा। नेक्स्ट आता है हमारा सिचुएशन बेस्ड केस स्टडी, तो जहां पर आपको यूनिट 1 जो है उसमें से चैप्टर 3 के ऊपर से पूछा जाता है चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर आपको चैप्टर 5 बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो एक केस स्टडी दी होगी आपको, उसके अंदर आपको 2 क्वेश्चंस दिए होंगे या 1 क्वेश्चन दिया होगा, जो कि 5 मार्क्स के लिए होगा। तो इस तरीके से ये है आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न। ये सारे आपके चैप्टर्स हैं। थियोरी ऑफ कम्युनिकेशन यूनिट 1, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। लास्ट में जैसे मैंने बोला ट्यूटोरियल एक्टिविटीज़ जो होती है कंप्लीटली आपके इंग्लिश के इम्प्रूवमेंट के लिए होती है। तो एग्जैक्ट जो आपका सिलेबस है वो यहाँ तक जाएगा, पैराग्राफ राइटिंग तक। इसी के साथ साथ आपके टेक्स्ट बुक के लास्ट में आपको दिया है यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स 2016, 17 और 18 के। 19 के भी क्वेश्चन पेपर्स होंगे, जो 2020 और 21 का होगा वो कम्प्लीटली ऑनलाइन था, इसलिए वो क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलेंगे। तो लास्ट के कुछ क्वेश्चन पेपर्स भी दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक के एंड में, जो आप रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो आपको समझेगा किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछने के चांसेस हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ जो है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको सिलेबस समझा दिया है, चैप्टर्स बता दिया है, पेपर पैटर्न समझा दिया है कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से चैप्टर्स में से आने के चांसेस है सबसे ज़्यादा। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा फाउंडेशन कोर्स के ऊपर होगा। थैंक यू वेरी मच एंड डू स्टे ट्यून टू आवर लेक्चर्स।